नमस्कार दोस्तों, सिल्वर पेन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। और हमने लास्ट सेशन में टाइम एंड वर्क की सभी टाइप्स को बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया था। और मुझे आशा भी है आप सभी को टाइम एंड वर्क की सभी टाइप्स, सभी क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी आप में से किसी का कोई भी डाउट रहता है या आप किसी बुक से प्रैक्टिस करते हो, वहाँ पे आपको कोई डाउट आता है, कोई मॉक देते हो आप, आपके मॉक टेस्ट में आपको कोई डाउट आता है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिल्वर पेन क्लासेस मैथ्स बाय सुनील सर, वहाँ पे जाके आप अपने डाउट को पूछ सकते हो। और हमने टाइम एंड वर्क को बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट किया, सभी टाइप्स को बिल्कुल स्टेप वाइज। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ जितनी टाइप्स, जितने क्वेश्चंस हमने क्लास में किए हैं, उनके कॉन्सेप्ट से बाहर आपके एग्जाम में एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं आएगा। और आज के सेशन में हम पाइप और टंकी, और ये चैप्टर है जो आपका बिल्कुल डायरेक्टली रिलेट करता है आपका टाइम एंड वर्क से। जैसे आपका टाइम एंड वर्क में दो व्यक्ति हैं, ए और बी, किसी काम को 10 दिनों में करता है ए, बी किसी काम को 20 दिनों में करता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेगा, आपसे इस तरीके के क्वेश्चन आपसे टाइम एंड वर्क में पूछे गए थे। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट आपका इसी क्वेश्चन में रहेगा। यहाँ पे आपके पास व्यक्ति की जगह, पर्सन की जगह, यहाँ पे आपके पास नल होगा, पाइप होगा। और जैसे आपके पास एक पाइप है ए, वो किसी टैंक को 10 घंटों में भरता है। दूसरा पाइप है बी, जो किसी टैंक को 20 घंटों में भरता है। और दोनों मिलकर किसी टंकी को, किसी टैंक को कितने घंटे लगेंगे दोनों को इस टैंक को भरने में, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और जो आपका कॉन्सेप्ट रहेगा टाइम एंड वर्क में, जो आपका स्टेप थे, बिल्कुल सेम स्टेप आपके पाइप और टंकी इस चैप्टर में आपके सेम कॉन्सेप्ट रहेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन को। और इस चैप्टर में मैं आपके लिए टोटल 24 क्वेश्चन लेके आया हूँ। और सभी टाइप्स हम इसमें कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड आपसे पूछी जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, और इसमें आपसे पूछा गया है कि आपके पास दो पाइप हैं, एक ए है और एक बी है। वो किसी टैंक को 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। जब दोनों को एक साथ खोला जाता है तो इस टैंक को कितने मिनट में भरेंगे, वो आपको निकालना है। ऐसे ही सेम आपका टाइम एंड वर्क में था कि ए 10 मिनट में, बी 30 मिनट में किसी काम को करता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने मिनट में कंप्लीट करेंगे, वही आपको वहां पे निकालना था। वही सेम स्टेप वाइज यहाँ पे भी आपको पहले एलसीएम लेना है, वहां से आपकी एफिशिएंसी आएगी और फिर आपको उसको डिवाइड करके आपने आंसर निकालना है। देखो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। इसमें आपको दे रखा है ए पाइप है जो किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, और जो आपका पाइप बी है वो किसी टैंक को, किसी टंकी को 30 मिनट में भर सकता है। बिल्कुल सेम स्टेप आपका। फर्स्ट आपको इन दोनों का एलसीएम लेना है। यहाँ से हमने दोनों का एलसीएम लिया, वो आया आपके पास 60। और यहाँ से जब हम एफिशिएंसी निकालेंगे 60/20, यानी यहाँ पे आएगी आपकी एफिशिएंसी 3, और यहाँ पे आएगी आपकी 60/30 यानी 2। अब इस चीज़ को समझो आप, वहाँ पे 60 आपका टोटल वर्क होता था, यहाँ पे जो आपका ये 60 है, ये टोटल टंकी के अंदर कितना पानी आ सकता है वो है। यानी टंकी की कैपेसिटी है कि टंकी के अंदर 60 यूनिट पानी आ सकता है। यूनिट का मतलब आपका इकाई, ठीक है, यूनिट का मतलब आपका इकाई। तो टंकी के अंदर टोटल 60 यूनिट पानी आ सकता है। और इस 3 का मतलब है कि एक जो ए है वो 1 मिनट के अंदर 3 यूनिट पानी भर सकता है। बी है जो आपका 1 मिनट के अंदर 2 यूनिट पानी भर सकता है। और टोटल जो उस टंकी में पानी आ सकता है, उस टंकी की जो कैपेसिटी है, वो टोटल उसकी 60 यूनिट उसके अंदर पानी आ सकता है। क्लियर। अब आपको बोल रखा है जब दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, तो हम दोनों को एक साथ खोलेंगे, ए 3 यूनिट भरता है और बी आपका 2 यूनिट, तो टोटल भरेगा आपका 1 मिनट के अंदर दोनों पाइप 5 यूनिट। अब मिलकर 60 यूनिट है आपका, 60 यूनिट आपने टंकी भरनी है। तो दोनों मिलकर ए और बी, ए प्लस में बी, जब दोनों मिलकर दोनों पाइप खोले जाएंगे तो इस टंकी को वो जो 60 यूनिट की है और 1 यूनिट यानी 1 मिनट में दोनों 5 यूनिट पानी भरते हैं, तो दोनों को टाइम लगेगा 12 मिनट। 12 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन आपका HSSC के द्वारा
जो क्लैरिकल की आपका जो एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उसमें आपसे पूछा गया था। ठीक है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट आपका, बस यहाँ पे आपका पाइप है और ये आपका जैसे टोटल वर्क था, ये टोटल कैपेसिटी है किसी भी टंकी की। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रखा है एक पाइप, एक नल है जो आपका पी है, वो किसी टंकी को 6 घंटों में भर सकता है, और जो दूसरा नल है आपका क्यू, वो इस टंकी को 10 घंटों में खाली कर सकता है। पी आपका 6 घंटों में भर सकता है और जो आपका क्यू है वो 10 घंटों में इस टंकी को खाली कर सकता है। जब हम दोनों पाइपों को एक साथ, दोनों पाइपों को जब हम एक साथ खोलेंगे तो इस टंकी को भरने में इन दोनों को कितना टाइम लगेगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चनों में जो हमारा स्टेप रहेगा, सबसे पहला कि पी आपका 6 घंटों में भरता है। ठीक है, पी आपका 6 घंटों में भरता है, पी आपका 6 घंटों में भरता है। ठीक है, जो क्यू है आपका वो 10 घंटों में खाली करता है। अब इस चैप्टर में आपको एक चीज़ नोट रखनी है, जब भी आपको बोले कि कोई भी पाइप टंकी को खाली करता है तो उसके सामने आपको माइनस का निशान लगाना है, जिससे हमें ये नोट रहेगा कि इस माइनस का मतलब है ये पानी को टंकी से बाहर निकालता है, पानी को टंकी से बाहर निकालता है। तो जैसे 10 घंटों में क्यू आपको आपके क्वेश्चन में बोल रखा है कि क्यू 10 घंटे में टंकी को खाली करता है, तो यहाँ पे आप माइनस का 10 लिखोगे। क्लियर, यहाँ से आप वही सेम स्टेप, एलसीएम लोगे, 30 यानी टंकी के अंदर 30 यूनिट पानी आ सकता है। पी है जो 1 मिनट में, 1 घंटे में, यहाँ पे आपको घंटा दे रखा है तो इसका मतलब है पी 1 घंटे में कितना पानी भरेगा, आप बोलोगे सर 30/6 यानी 5 यूनिट। और जो आपका बी है वो 1 घंटे में 3 यूनिट, 30/3 यानी बी है, सॉरी क्यू है जो आपका, वो 1 घंटे के अंदर 3 यूनिट पानी बाहर निकालता है। और जो पी है आपका वो 1 घंटे के अंदर 5 यूनिट पानी है जो टंकी के अंदर भरता है। क्लियर, अब दोनों 1 मिनट के अंदर जब दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो पी आपका 5 यूनिट भरेगा, पी आपका 5 यूनिट भरेगा, जो क्यू है वो 3 यूनिट खाली करेगा। तो 1 मिनट के अंदर टंकी के अंदर टोटल कितना पानी जाएगा, आप बोलोगे सर 1 मिनट के अंदर टोटल जो पानी जाएगा वो 5 तो ये भरेगा, 3 खाली करेगा, तो टोटल जाएगा आपके पास 2 यूनिट। 1 मिनट के अंदर जो ए और बी है वो टोटल 2 यूनिट पानी भरेगा। अब आपका टाइम है, आपको टाइम निकालना है जब दोनों को एक साथ खोलते हैं, तो आप बोलोगे सर जो टाइम आएगा, जो आपका टाइम आएगा ए और बी का एक साथ जब खोले जाते हैं तो टोटल आपको टंकी भरनी है 30 यूनिट, और 1 घंटे में दोनों मिलकर भरते हैं 2 यूनिट। आप यहाँ पे 2 लिखोगे और ये हुआ आपका 15, यानी टोटल 15 घंटे लगेंगे इस टैंक को भरने में, इस टंकी को भरने में। ऑप्शन नंबर डी जो आपका राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में आपको लिए सीखने का ये था कि जब आपको बोले कि टंकी को खाली करता वहाँ पे आपको माइनस का निशान लगाना है, तो यहाँ पे भी आपने माइनस लिखा। और जब आपको फाइनल आउटपुट निकली कि 1 घंटे के अंदर ये पानी कितना जाएगा, क्योंकि 5 पी भरता है और क्यू 3 खाली करता है, तो 1 घंटे के अंदर टोटल जाएगा आपका 2 यूनिट। फिर आगे आपका सेम क्वेश्चन है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया आपको अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, और इसमें आपके पास 3 नल हैं। जैसे वहाँ पे आपके पास ए बी और सी था कि ए बी सी है, और ये 10 दिन 5 दिन 18 दिन तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, वो आपको फाइंड आउट करना था। यहाँ पे भी बिल्कुल सेम है, यहाँ पे आपके पास 3 पाइप है, 3 नल है, एक आपके पास आर है, एक आपके पास एस है, और एक आपके पास टी है, जो 90 100 180 मिनटों में एक टंकी को भर सकते हैं। जब इन तीनों को एक साथ खोला जाता है तो इस टंकी को, इस टैंक को वो कितने घंटे में भरेंगे, वो आपको फाइंड आउट करना है। वो आपको वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, वो आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आपके पास जो आर है 90, जो आपके पास एस है वो आपका 100 मिनट में भरता है, और जो थर्ड है जो आपका टी, वो इस टैंक को 180 मिनट में भरता है। ठीक है, यहाँ से आपने लिया तीनों का एलसीएम, और एलसीएम आएगा इनका
180 सबसे बड़ा है तो इसके मल्टीपल पे चलेंगे, 360, 540, 720 और ये 900। तो यहाँ से जो एलसीएम आएगा वो आएगा आपका 900। और एलसीएम हमने एलसीएम एचसीएफ जो हमारा पिछला चैप्टर था उसमें बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने सीखा था कि किस तरीके से हम एलसीएम निकाल सकते हैं और कितने तरीके हैं हमारे इस क्वेश्चन को आंसर निकाल एलसीएम निकालने के। ओके, तो यहाँ से एफिशिएंसी निकालोगे 900 बटे में 90 यानी 10 यूनिट एफिशिएंसी आएगी आपकी आर की। और यहाँ से इसकी आपकी आएगी 9 यूनिट एस की। और टी की जो एफिशिएंसी आएगी यहाँ से 900 बटे में 180 यानी 5 यूनिट। यानी आर है जो आपका 1 मिनट में 10 यूनिट पानी भर सकता है, एस आपका 1 मिनट में 9 यूनिट और टी आपका 1 मिनट में 5 यूनिट पानी भर सकता है। टोटल आपको जो टैंक के अंदर पानी भरना है, टैंक की जो कैपेसिटी है वो 900 यूनिट है। तो तीनों मिलकर 1 मिनट के अंदर कितना पानी भर सकते हैं? आप बोलोगे सर 10 प्लस में 9 19 और प्लस में 5 24, यानी दोनों तीनों मिलकर 1 मिनट के अंदर 24 यूनिट पानी भर सकते हैं। आपको निकालना है कि 900 यूनिट कितनी देर में भरेंगे। तो आप लिखोगे सर कि टाइम है जो ए प्लस में बी मिलकर जब करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तो आप लिखोगे सर टोटल कैपेसिटी आपके पास 900 है और 1 मिनट के अंदर भरते हैं 24। इसको डिवाइड करोगे 3 पे आपका 300 आएगा, 3 पे गया आपका 8, तो 300 बटे में 8 यानी 8 या 24, बचा आपके पास 6 उतारी 0, 8 गुणा 7 56, बचा आपके पास 4 और 8 गुणा 5 40, यानी आपको टोटल लगेगी 37.5 मिनट्स। और ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्लियर यहाँ तक समझ में आया आपको? नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको दे रखा है कि एक टैंक किसी नल को 4 घंटों में भर सकता है, जबकि इसी खाली करने के लिए जो दूसरा नल है वो 9 घंटों में इस टैंक को खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो ये टैंक कितनी देर में भरेगा वो आपको फाइंड आउट करना है। और ये क्वेश्चन आपका एचएसएससी के द्वारा क्लैरिकल जो आपका एग्जाम था 2016 में, उसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखो यहाँ पे एक टैंक आपका 4 घंटों में भर सकता है, यानी हमने माना कि टैंक ए है वो 4 घंटों में भर सकता है, और जो टैंक बी है वो इसको 9 घंटों में खाली कर सकता है, 9 घंटे में इसको खाली कर सकता है। तो वही हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा कि दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा यहाँ से आपका 36, तो 4 एफिशिएंसी निकालेंगे 36 बटे में 4 यानी 4/36, तो ये गया आपका 9 पे। हम इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे, माइनस क्यों किया है, पाइप टंकी को खाली करता है, 36 बटे में 9 यानी -4 यानी 1 घंटे के अंदर ए आपका पानी भरता है 9 यूनिट, और बी है जो आपका पाइप जो टंकी से खाली करता है वो 4 यूनिट पानी टंकी से बाहर निकालता है। अब आपके क्वेश्चन में बोला कि दोनों मिलकर इस पाइप को, तो दोनों मिलकर दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है। दोनों पाइपों को जब आप खोलते हो तो ये टैंक आपका कितनी देर में भरेगा वो आपको निकालना है। बिल्कुल जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 था बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है आपको आगे, और इस आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको दे रखा है ए और बी दो पाइप है, किसी टंकी को 5 और 6 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। जब तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो ये टैंक कितनी देर में भरेगा। अब आपके पास 2 पाइप है जो टंकी को भरते हैं, जो तीसरा पाइप है टंकी को खाली करते हैं। बस आपको एक चीज माइंड में रखनी है, जो पाइप टंकी को खाली करेगा उसमें आपको माइनस का निशान लगाना है। बस आपने माइनस का निशान लगाया तो वो आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। देखो ए आपका पाइप है जो 5, ए 5 घंटे में भरता है, जो बी है आपका वो इस टैंक को भरता है 6 घंटे में, और जो सी है वो 12 घंटे में खाली करता है, तो माइनस का 12। इन तीनों का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा आपका 60। तो 5 पे गया आपका 12,
6 पे ये आएगा आपका यहाँ से 10, और 12 पे आएगा यहाँ से आपका 5। अब जो आपका यहाँ पे 10 है, जो आपका यहाँ पे 60 है, ये टोटल टंकी की कैपेसिटी होगी कि टंकी के अंदर 60 यूनिट पानी आएगा। ए है जो, वो 1 घंटे के अंदर 12 यूनिट पानी भरता है। जो बी है वो 1 घंटे के अंदर 10 यूनिट पानी भरता है। और जो आपका ये सी है वो 1 घंटे के अंदर 5 यूनिट पानी को बाहर निकालता है। ये है इनकी एफिशिएंसी। अब तीनों को एक साथ खोला है तो 1 घंटे के अंदर कितना भरेंगे, ये आप बोलोगे सर 12 प्लस में 10 22 भरेंगे और 5 ये खाली कर देगा। यानी 12 ए ने भरा और 10 यूनिट बी ने भरा है पानी, और सी ने 5 यूनिट बाहर निकाला है। तो आपके पास बचेगा, आप बोलोगे सर 22 में से आपका 5 माइनस गया तो 17 यूनिट आपका पानी तीनों मिलकर 1 घंटे के अंदर भरते हैं। अब ये टैंक टोटल भरना है, और टैंक की जो कैपेसिटी है वो आपकी टोटल 60, ए है जो, बी है जो, और आप यहाँ पे इस चीज नोट कर लो, सी माइनस कर दो कि आपको पता लगे कि जो सी पाइप है वो टंकी को खाली करता है। टोटल आपका 60 यूनिट है, और अपॉन 17, तो इसको डिवाइड करोगे तो 17 दूनी 34, 17 तिया 51, और बचेगा आपके पास 9, 9/17 घंटे आपको टोटल टाइम लगेगा इस टंकी को भरने में। और जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन आपका जो क्लैरिकल एग्जाम था 2016 में, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया था पाइप और टंकी। क्लियर, समझ में आया आपको? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखो, क्वेश्चन नंबर 6 को देखो आप, दो पाइप किसी टंकी को 15 घंटे और 4 घंटों में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप इसको 12 घंटे में खाली कर सकता है। और जब हम तीनों पाइपों को एक साथ खोल देते हैं तो ये टैंक आपका टोटल कितने मिनट में भरेगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। और इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के आप सभी ने कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। और ये क्वेश्चन आपका जो एसएससी सीपीओ एग्जाम में आपसे पूछा गया था, एसएससी के द्वारा जो आपका सीपीओ का एग्जाम होता है, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन सीपीओ, उसमें आपसे पूछा गया था। और मैं इसी एग्ज़ाम में, हाँ भी इस एग्ज़ाम में मैं सब इंस्पेक्टर सिलेक्टेड हूँ 2000 इस पर, हाँ भी इस वाले में, इसमें मैं नहीं, 20 वाले में नहीं, 19, हाँ ये 22 में हुआ था, 19 वाला, सो रिजल्ट 22 में आया था। तो उस एसएससी सीपीओ के अंदर मेरा सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ था 2022 में। 19 वाली वो लेट हो गई थी कोरोना की वजह से जो। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी ने निकाल के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको दे रखा है कि एक विद्युत पंप एक टंकी को 3 घंटे में भरता है, और टंकी में लीक होने की वजह से टंकी को भरने में 3 घंटे 30 मिनट लगते हैं। तो लीक से टंकी को पूरा पानी कितने समय में बाहर निकाला जाएगा, और टंकी को खाली हो जाएगी। देखो इसको स्टेटमेंट को पढ़ो, आप दोबारा से रीड आउट करो। तो इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका है, जो मेथड है, वो इसकी स्टेटमेंट के अंदर है। इसमें आपको दे रखा है कि एक पंप है वो एक टंकी को 3 घंटों में भरता है, और उस टंकी में कुछ लीकेज होने के कारण वो इस टंकी को 3 घंटे 30 मिनट में भरता है। यानी वो भर भी रहा है उस टंकी, देखो ए पाइप था, उसने 3 घंटे में टंकी को भर दिया, ये आपका पहला स्टेप था। अब टंकी में होगी आपकी लीकेज, यानी आपका पानी, आपका जो पाइप ए है वो आपका पानी भर रहा है, और कुछ लीकेज होगी, जो आपका लीकेज को हम नाम देते हैं बी, वो बी से आपका पानी बाहर जा रहा है। ए आपका पानी अंदर की तरफ भर रहा है, और बी से पानी आपका साथ के साथ बाहर जा रहा है। उन दोनों का टाइमिंग दे दिया कि ए तो भर रहा है और बी उसमें खाली कर रहा है, तो उनमें टोटल जो टाइम लगेगा वो 3 घंटे 30 मिनट लगेगी। तब समझे आप इस चीज़ को, कि टंकी है 3 घंटे में भरता है, पाइप है साइड में रखो इसको। अब इस टंकी में लीकेज होगी आपकी, और साथ में आपका पाइप ए पानी भर रहा है, यानी ए आपका टंकी के अंदर पानी भर रहा है, और लीकेज होने की वजह से पानी आपका बाहर आ रहा है। अब जो लीकेज है उस लीकेज को नाम देते हैं बी, उस बी से आपका पानी बाहर आ रहा है। जब ए आपका
पानी भर रहा है और साथ में आपका जो लीक्स की वजह से जो आपका पानी बाहर आ रहा है, तो इन दोनों को जो टाइमिंग लगेगी वो 3 घंटे 30 मिनट लगेगी। इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर ए पानी भरता है और बी माइनस लीकेज है जो आपकी माइनस करती है। उन दोनों की टाइमिंग आपके पास 3 घंटे 30 मिनट है। क्लियर? अब देखो, लो, आवाज तो ठीक है। अब हमने माना एक पाइप आपका ए, वो 3 घंटे में टंकी को भरता है। दूसरा पाइप आपका ए है, ए तो उसमें पानी जो आपका दूसरा है ये, तो दूसरा आपका पाइप ए तो आपका पानी भर रहा है और बी आपकी लीकेज है। यानी ए तो आपका पानी को भर रहा है और बी है जो आपका ये लीकेज है, यानी बी में उससे पानी बाहर आ रहा है। और इस दोनों में को मिलाकर जो आपका टाइम लगा है वो 3 घंटे 30 मिनट। 3 घंटे 30 मिनट यानी 3 घंटे 30 मिनट है। जब हम इसको मिनट में बदलेंगे, मिनट को जब हम मिनट को घंटों में बदलेंगे तो बटे 60 यानी 30 1/2, ये आएगा आपका 3 सही 1/2, यानी 3 दूनी 6 प्लस में 1 7, 7/2। 3 दूनी 6 ये आपका ऐड होता है ऊपर वाला 7/2। यानी ए एक टैंक को भरता है 3 घंटों में और ए साथ में उसके बी है। ए आपका पानी भरता है, बी उसकी लीकेज है। इन दोनों को मिलाकर जो टाइम लगता है 7/2 घंटे। तो यहाँ से आप लोगे एलसीएम। अब जब भी इस टाइप के क्वेश्चनों का आप एलसीएम लेते हो, जब भी इस टाइप के क्वेश्चनों का आप एलसीएम लेते हो तो देखो 3 है और एक आपके पास 7/2 है। आपको जो एलसीएम लेना है वो ऊपर वाले का एलसीएम लेना है, 3 का और 7 का। बस आपको नीचे वाला आपको इग्नोर करना है और ऊपर दोनों का एलसीएम लेना है। तो यहाँ से आपने एलसीएम लिया 21। अब 3 की इसकी एफिशिएंसी निकालोगे, ये आएगा आपका 7। अब जब इसकी एफिशिएंसी निकालोगे तो आप लिखोगे 21/7/2। अब ये 2 नीचे था तो ये 2 आपका ऊपर चला जाता है यहाँ से। जैसे 21/7 था, अब इसके भी बटे में है तो ये बटे वाला हट के आपका आपका ये बटे वाला हट के आपका ये बटे वाला हट के आपका ये 7 और ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा। तो 7 या 21, तो 3 गुणा 2 6, ये आएगा आपका 6। अंडरस्टैंड? समझे इसको कॉन्सेप्ट, मतलब इस चीज़ को आपकी कैसे आपको नीचे वाला इग्नोर रखना है, दोनों का आपको एलसीएम लेना है। और जब आपको डिवाइड करोगे तो बटे 7 और ये 2 इसके ऊपर आ गया, तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी आई 7 यूनिट और ए माइनस बी इन दोनों की जो एफिशिएंसी आई वो आई 6। ए और बी की एफिशिएंसी आपके पास, ए माइनस बी की एफिशिएंसी 6 यूनिट है, ए की एफिशिएंसी आपके पास 7 यूनिट है। अब आपको पता है, अब यहाँ से देखो, अब आपको पता कि ए की एफिशिएंसी आपके पास 7 है और बी की एफिशिएंसी आपको निकालनी है और ए माइनस बी की एफिशिएंसी आपके 6 के इक्वल है। यानी ए की जगह हमने रखा 7 यूनिट क्योंकि हमने बी की एफिशिएंसी निकालनी है। तो बी आपका माइनस है और ये 6 आपका इस साइड में है, तो आपका बी उस साइड में जाएगा 7, बी आपका उस साइड में गया, बी प्लस में 6। अब 6 इस साइड लेके आएंगे तो जो आपकी बी की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 7 माइनस में 6 यानी 1 आपका। बी की एफिशिएंसी आई आपकी 1, यानी बी है जो आपका वो लीकेज है। यानी बी की जो एफिशिएंसी है वो 1 मिनट के अंदर, वो 1 घंटे के अंदर 1 यूनिट पानी आपका बाहर निकालती है। 1 घंटे के अंदर वो पानी को बाहर निकालती है। समझे इसको? तो जब बी की एफिशिएंसी आपके पास 1 आई और आपसे क्वेश्चन में पूछा है जब हम टंकी को खाली करते हैं, टंकी को खाली करने में कितना टाइम लगेगा, तो 1 यूनिट में 1 मिनट में 1 घंटे के अंदर जो आपका बी है वो 1 यूनिट खाली करता है। टोटल खाली करना उसको 21, टोटल जो खाली करना उसको वो करना 21 यूनिट पानी और 1 मिनट के 1 घंटे के अंदर करता है 1 यूनिट। तो आपका यहाँ से आंसर आएगा 21 घंटे, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन भी एचएसएससी के द्वारा आपसे पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन को जो समझने की इसमें जो बात थी वो था आपका यहाँ पे कि दोनों को भरने में 3 घंटे 30 मिनट। लीकेज वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, 2 बार मैंने आपको बताया था। वहाँ से 7/2। अब यही कैलकुलेशन करनी, नीचे वाले को आपको भूलना है और ऊपर वाले की गुणा करनी है। और यहाँ से जब ए की एफिशिएंसी आपके पास 7 है, ए माइनस बी की एफिशिएंसी आपके पास 6 है,
तो आप 7 इसकी जगह पुट करोगे एफिशिएंसी, क्योंकि हमें बी की एफिशिएंसी निकालनी है, तो बी की एफिशिएंसी यहाँ से आएगी आपके पास 1 यूनिट। और आपको बोल रखा है क्वेश्चन में कि लीक से टंकी को पूरा खाली करना है, तो लीक की एफिशिएंसी 1 यूनिट है, टोटल टंकी में पानी आ सकता है 21 यूनिट। तो एफिशिएंसी तो यहाँ से आप टाइमिंग निकाल सकते हो कि आपका जो टोटल है टंकी के अंदर पानी और जो एफिशिएंसी है बी की, वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक समझ में आया आपको? क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपको दे रखा है 2 पाइप है ए और बी, एक टैंक को 15 और 20 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है और 4 मिनट के बाद ए को बंद कर दिया जाता है। तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा वो आपको निकालना है। और ये क्वेश्चन आपका एचएसएससी स्टेशन सुपरवाइजर एग्जाम 2016 में आपसे पूछा गया था। बिल्कुल ये क्वेश्चन देखो, अब स्टेटमेंट को पढ़ो, अब आपको याद आएगी कि टाइम एंड वर्क में हमने सेम क्वेश्चन किया था कि ए 10 दिन काम करता है, बी 20 दिन काम करता है और दोनों मिलकर साथ काम करना शुरू करते हैं और शुरू करने के बाद ए 4 दिन के बाद काम को छोड़ देता है, तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, सेम क्वेश्चन यहाँ पे हम यूज करेंगे। देखो अब ए टैंक को भरता है आपका 15 मिनट में और बी भरता है आपका 20 मिनट में। अब फर्स्ट स्टेप सेम रहेगा आपका बिल्कुल 60 15, यहाँ से एफिशिएंसी 4, यहाँ से एफिशिएंसी 3। अब 4 मिनट के बाद ए को बंद कर दिया था, मतलब पहले एक साथ खोले गए दोनों पाइप और 4 मिनट के बाद ए को आपने बंद कर दिया, यानी 4 मिनट तक दोनों ने साथ मिलकर काम किया है, ए और बी ने दोनों पाइपों ने साथ मिलकर पानी को भरा है। दोनों मिलकर 1 मिनट में भरते हैं आपका 7 यूनिट और आपने 4 मिनट तक, यानी ए और बी 4 मिनट तक चले, ए और बी आपके 4 मिनट तक चले, यानी 7 गुणा 4, यानी 7 गुणा 4 होगा आपका 28। 7 गुणा 4 28, यानी ए और बी ने 4 मिनट के अंदर 28 यूनिट पानी भर दिया। टोटल पानी था आपके पास 60 यूनिट। तो पेंडिंग पानी बचा जो आपका पेंडिंग, यहाँ पे आप वर्क मानो या वाटर मानो, वो होगा आपका 60 माइनस में 28, यानी पेंडिंग आएगा आपके पास 32 यूनिट आपको भरना है। अब इस 32 यूनिट को ए तो आपका बंद हो गया, अब इसको भरेगा पाइप बी और बी की एफिशिएंसी है आपके पास, बी की एफिशिएंसी है आपके पास 3 यूनिट। ठीक है, अब इसको बी से डिवाइड, तो आप 32 को, बी यानी एफिशिएंसी 3 है, आपको टाइम निकालना है बी के द्वारा, यानी टोटल पेंडिंग था आपका 32 यूनिट पानी और बी भर सकता है 1 मिनट में 3 यूनिट। तो यहाँ से निकालेंगे तो 3 एकम 3 नहीं चला 2, तो पेंडिंग बचा आपका 2/3, यानी 10 सही 2/3। जो आपका शेष फल होता है वो वहाँ लिखते, यहाँ पे भागफल यहाँ से, और जिससे हम भाग करते हैं वो आपका नीचे लिखते हैं। क्लियर? अब आपका आंसर देखो, आंसर में आपको बोल रखा है कि टोटल टाइम कितना लगेगा आपको। 4 मिनट तो यहाँ पे लग गया, हमने 4 मिनट तक तो पाइप हमारे यहाँ पे चले आपके इन, जहाँ से हमने 28 यूनिट पानी भरा, और उसके बाद 10 मिनट ये हो गया आपकी, यानी आंसर होगा आपका 10 प्लस में 14। अब आपको सेकंड देखो कैसे निकालनी होती है। और जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चनों में जब आप सेकंड निकालते हो तो ये 10 मिनट आपका, ये 10 मिनट 2 सही 2/3। अब इसको आप लिखते हो 10 सही 2/3। अब जब आपकी मिनट है तो हम इनको सेकंड में बदलेंगे, तो गुणा 60 से कर देंगे, 30 दूनी 60, यानी 10 मिनट 40 सेकेंड, 10 मिनट 40 सेकेंड। तो 4 यहाँ पे लगी थी आपकी, 10 प्लस में 40 ये है, तो टोटल आपको टाइम लगेगा 14 मिनट 40 सेकेंड। ये होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर? बिल्कुल समझ में आया आप सभी को? अब इसमें सीखने की जरूरत तो कहीं नहीं थी, बस जो आपको पजल हो सकते थे यहाँ पे। अब जब आप मिनट को सेकंड में बदलोगे तो गुणा 60, क्यों हम गुणा क्यों करते हैं? अब देखो आपकी 5 यूनिट में सेकंड कितनी होगी आपकी, ज़्यादा होगी, तो आप गुणा ही करोगे ज़्यादा बनाने के लिए। अब मिनट में आप घंटों को, अब मिनट्स को आप घंटों में बदलोगे
तो मिनट को जब आप घंटों में बदलोगे तो घंटे में मिनट ज़्यादा होती हैं और मिनट में जो घंटे हैं वो कम, तो अब कम करना तो आप उसको डिवाइड कर दो और ज़्यादा करना तो उसको गुणा कर दो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है एक्स और वाई पाइप एक टंकी को 24-32 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो कितने समय बाद वाई को बंद कर दिया जाना चाहिए ताकि टंकी 18 घंटे में आपकी भर जाए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही आपका टाइम एंड वर्क में था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। अब इसको देखो, एक्स 24 मिनट, वाई 32। यहां से आप एलसीएम लोगे तो यहां से एलसीएम आएगा आपका 96 और यहाँ से एफिशिएंसी निकालेंगे 4, यहाँ से एफिशिएंसी निकालेंगे 3 यूनिट। अब आपको बोल रखा है कि वाई को हम बंद कर देते हैं, ये नहीं बोल रखा कितने मिनट बाद हम इसको बंद करते हैं। वाई को इसमें डायरेक्ट बोलता है कि वाई को हम बंद कर देते हैं, कितने मिनट बाद बंद करें ये आपसे पूछा गया है, और जिससे टोटल टंकी आपकी 18 मिनट में जो आपका टैंक है वो भर जाए। यानी बंद हम वाई को करते हैं तो एक्स तो आपका 18 के 18 मिनट काम करेगा, जो एक्स है वो तो आपका 18 के 18 मिनट पानी भरेगा टंकी के अंदर, तो 1 मिनट में भरता है वो 4 यूनिट, तो 18 मिनट। यानी जो आपका एक्स है वो आपका 18 मिनट जब ये चलेगा तो 1 मिनट के अंदर 4 यूनिट पानी है, और तो 18 मिनट के अंदर ये भरेगा आपका 18 गुणा 4 72 यूनिट। यानी एक्स ने अकेले 72 यूनिट तो एक्स ने भर दिया, तो जो शेष बचा आपका 96 में से हम जब 72 को माइनस करेंगे जो आपका वो शेष बचेगा उस पानी को, उस यूनिट पानी को आपका बी भरेगा, उस यूनिट पानी को आपका बी भरेगा, क्योंकि ए तो आपका 18 मिनट चला है, 18 मिनट में टैंक चला, 18 मिनट में आपका टैंक भरा है, तो ए ने एक्स ने तो आपका 18 मिनट तक काम किया है। वो जो आपका बचा वाई, वाई को आपका टाइमिंग निकालने के कितने मिनट के बाद हम पाइप वाई को बंद करें, तो आपने एक्स से 18 मिनट के अंदर भर लिया पानी 72 यूनिट यानी 72 यूनिट्स, और जो टोटल था आपके पास 96। तो जो आपका पेंडिंग बचा यहाँ से, जो आपका पेंडिंग बचा यहाँ से आप लिखोगे, ज़्यादा बड़े हो गए इसको छोटा करते हैं, जो पेंडिंग होगा आपके पास ये होगा आपका 96 माइनस में 72, तो इसको आप लिखोगे 4 2 यानी 24, इसको आप लिखोगे 24 यूनिट आपका पेंडिंग है, और इस पेंडिंग को भरेगा आपका वाई, तो यहाँ पे टाइमिंग लिखोगे आप वाई की, यहाँ से आएगा आपका 22/3, क्योंकि एफिशिएंसी है जो वाई की वो 3 है, तो यहाँ से आएगा आपका 8, यहाँ से आएगा आपका 8 मिनट। यानी इस टैंक को हम, वाई चला आपका 8 मिनट तक, एक्स चला आपका टोटल 18 मिनट तक, तो कितने मिनट टंकी को भरने से पहले, कितने मिनट पहले इसको बंद कर दिया। आप बोलोगे सर टोटल चला आपका 18 मिनट और वाई चला है 8 मिनट, तो टंकी को भरने से कितने मिनट पहले बंद कर दिया। 18 में से आप 8 को माइनस करोगे तो बोलोगे सर 10 यूनिट। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। और मैक्सिमम बच्चे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चनों का आंसर 8 लिख के आते हैं, 8 पर क्लिक करके आते हैं। और आपने इस चीज़ को नोट रखना और अपनी कॉपी में जो आप नोट्स बना रहे हो उस नोट्स के अंदर आपने स्पेशली लिखना है कि जो इसका आंसर आएगा वो 10 18 माइनस 8 यानी 10 मिनट। क्यों आया है वो, ये चीज़ भी आप लिख सकते हो कि इस टाइप के क्वेश्चनों में अपनी लैंग्वेज के अंदर लिख लो, साथ के साथ एक साइड में नोट बना के, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका HSSC के द्वारा TGT एग्जाम में आपसे पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है ए, अब देखो जैसे आपके पास A B C थे, वो मतलब आपको पास टाइमिंग दी होती थी, A 10 दिन में, B 20 दिन में, C 30 दिन में किसी काम को करता है। पहले हमने किया था कि 10 दिनों के बाद 4 दिनों तक मिलकर काम किया, फिर B ने छोड़ दिया। अब एक टाइप था आपके पास कि तीनों मिलकर काम करते हैं, कि काम कंप्लीट होने से पहले, काम को कंप्लीट होने से पहले काम को छोड़ दिया, काम को कंप्लीट होने से पहले A ने छोड़ दिया, B ने छोड़ दिया, C ने छोड़ दिया। अब वही सेम क्वेश्चन है आपके पास कि टंकी को भरने से पहले 5 और 8 घंटे पहले A और C ने छोड़ दिया।
तो टंकी कितनी देर में भरेगी वो आपको फाइंड आउट करना है। और इस क्वेश्चन को हमें आपके लिए बिल्कुल कैलकुलेशन की, ताकि आपको कैलकुलेशन भी टफ आ जाए आपके पास, तो उसको हम किस तरीके से सोल्व करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपकी कैलकुलेशन भी लंबी बनेगी, और आपका जो टाइमिंग है, जो आपका टाइप है कि कंप्लीट होने से पहले हमने बंद कर दिया, इसमें ए और सी लेके आया हूँ, ताकि आपको ए और बी दो वाले में आपको कोई दिक्कत ही ना हो। ठीक है, देखो जितने क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, आप कहीं किसी की क्लास लगा के देखना, आपको जो मैक्सिमम टीचर मिलेंगे वो क्वेश्चन कराएंगे कि आपने उठा दिया टाइम एंड वर्क के, जो इजी इजी क्वेश्चन है, जिसमें मतलब एक ही टाइप के 5 से 7 क्वेश्चन घुमाते मिलेंगे आपको। और आपके एग्जाम का लगभग जो ये क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये। ठीक है, यदि आपने सभी क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट कर लिया, तो आपकी सभी टाइप्स कंप्लीट हो जाएगी। और आज के बाद आपको कहीं से भी इस तरीके के, मतलब आपका जो एग्ज़ाम दोगे सीटी वगैरह, सीटी के लिए तो आपको कहीं से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं प्रॉमिस करता हूँ इस चीज़ का मैं आपको, कि आपको कहीं से देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखो अब ए है आपका वो किसी टैंक को 30 घंटों में, अब देखो कैलकुलेशन इसमें 30 घंटों में, बी है जो आपका टैंक, वो भरता है आपका 36 में। अब सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे एलसीएम लेना 28 में। अब ऐसे एलसीएम का पता नहीं लगेगा, तो हम करेंगे इसमें फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे होगा आपका 30, 36, 28। सबसे पहले चले हम दो पे, यहाँ पे आया आपके पास 15, यहाँ पे आएगा आपके पास 18, और यहाँ पे आया आपके पास 14 यानी 14। अब चले हम दो पे, यहाँ पे आया आपके पास 15, यहाँ पे आएगा आपके पास 9, यहाँ पे 7, और 3 पे जाएंगे तो यहाँ पे आएगा आपके पास 5, 3, 7। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 की, और 5 के साथ 60 हुआ, और ये हुआ आपका 60 गुणा में 7 या 21, यानी 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी यहाँ से आएगा आपका 6, 6 दूनी 12, 1260 आपका एलसीएम आया यहाँ से। तो वही सेम एफिशिएंसी निकालेंगे हम ए की। एफिशिएंसी निकालेंगे 0 से 0, 3 पे गया आपका 4, 3 दूनी 6, यानी 42 यूनिट आई ए की एफिशिएंसी आपके पास। बी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो यहाँ से आएगी आपकी 6 दूनी 12। अब देखो 6 दूनी 12, 6 कम 6 दूनी 12, 6 कम 6, 210 बटे में 6, 6 तिये 18, 3 6 पंजा 30, 35। कैलकुलेशन देखते रहना, कहीं मिस्टेक कर दूँ मैं। अब इसको देखते हैं 7 पे 1260, यहाँ पे कर लें साइड में 1260 अपॉन 28 को करते हैं हम डायरेक्ट। 7 पे 7 एकम 7, 5 7 बटे 56, 7 चौक 28, यानी 45 आया आपकी एफिशिएंसी बी की, सी की 45 यूनिट सी की एफिशिएंसी आई। अब आपको नेक्स्ट बोल रखा है ए को 5 घंटे पहले बंद कर दिया और सी को 8 घंटे पहले बंद कर दिया। तो जब हमने पीछे टाइम एंड वर्क का किया था कि जब भी आपको बोले कि काम पूरा होने से पहले बंद कर दिया, तो आप इनकी एफिशिया, आप इनका टोटल वर्क निकालो 5 घंटे के अंदर की कितना काम कर सकते थे। तो आप बोलोगे सर ए है 5 घंटे पहले बंद कर दिया, तो ए है जो आपका 5 घंटे के अंदर कितना काम कर सकता है, ये 5 घंटे के अंदर कितना काम कर सकता, 1 घंटे में करता है 42 यूनिट, और 5 घंटे में कर सकता है वो 5 दूनी 10, 5 का 20 और 21, 210 यूनिट काम कर सकता है ए आपका 5 घंटे में। और जो सी है आपका वो 8 घंटे के अंदर काम कर सकता है, 1 घंटे के अंदर 45 यूनिट करता है, और 8 घंटे के अंदर वो करेगा 5, 8 पंच 40, कैरी हो आपका 4, 8 चौक 32 और 4 36, यानी 360 यूनिट। तो टोटल ए और सी काम यदि वो लास्ट तक करते तो कितना काम करते, इन दोनों को ऐड करेंगे 0, 7 और 5, 570 यूनिट ये दोनों लास्ट तक काम करते, लास्ट तक रहते, तो ये इतना काम और आपका एक्स्ट्रा करते। ठीक है, 570 अच्छे से लिखते हैं इसको। 570 यूनिट काम करते हैं दोनों, यदि वो लास्ट तक काम नहीं छोड़ते। टोटल काम आपका 1260 है, 1260 है, तो आप लिखोगे टोटल जो वर्क आएगा यहाँ से आपका, आप लिखोगे 1260 प्लस में 570,
तो यहाँ से आया आपका 0, 7 और 6 13, 5 और 2 7 और 1 8, तो यहाँ से आपका 1830, यानी टोटल वर्क आया आपका 1830। अब आपको लिखना कि तीनों मिलकर इस टैंक को कितनी देर में भरेंगे, यानी टाइमिंग A प्लस बी प्लस में सी की टोटल आपके पास हुआ। आप जो टंकी में पानी भरना आपको 1830, तो तीनों की एफिशिएंसी 35 प्लस में 45, 80 प्लस में 42 यानी 122। सॉरी सॉरी 122 लिखना है, 112 नहीं। अब इसको डिवाइड करते हैं। 122 पे गया आपका ए एक, यानी बचेगा यहाँ से 1 और 6 61 और साथ में 0। 122 की और 5 के साथ गुणा करेंगे तो 22, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 एक 5 और 1 6, यानी यहाँ से आएगा आपका 15। जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। समझे अब इस क्वेश्चन को? देखो तीनों को आपने सबसे पहला स्टेप आपका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद ये इनकी एफिशिएंसी निकली। अब आपको बोल रखा है ए को 5 घंटे पहले और सी को 8 घंटे पहले बंद कर दिया जाता है। सेम वही कॉन्सेप्ट हमने टाइम एंड वर्क में किया था। यदि ये ए 5 घंटे और आपका जो पाइप ए 5 घंटे और चलता और जो सी है वो 8 घंटे और चलता, तो वो काम कितना करते? आप बोलते सर इतना। अब इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए हम ये जोड़ा क्यों? क्योंकि ये तीनों ने यदि साथ मिलकर काम किया तो हम इनकी डायरेक्ट एफिशिएंसी डिवाइड कर देंगे। ए इतना काम कर लेता, सी इतना काम कर लेता, हमने काम को ऐड कर दिया इसमें 1830, तो 1830 अपन तीनों की एफिशिएंसी। क्लियर? समझ में आया आपको? 1830। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपको दे रखा है ए और बी किसी टंकी को 12 और 16 घंटों में भर सकते हैं तथा पाइप सी पूरी भरी हुई टंकी को 24 घंटों में खाली कर सकता है। तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन 4 घंटे के बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। कितने घंटों में टंकी पूरी तरह भर जाएगी या खाली टंकी पूरी तरह भर जाएगी, वो आपको निकालना है। बिल्कुल स्टेटमेंट जो आपको स्टेटमेंट में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपने चलना है और वहां से हम अपना आंसर निकाल लेंगे। अब आपके पास ए है, वो भरता है इसको 12 घंटों में, और जो बी है वो 16 घंटों में, और जो आपका सी है वो भरी हुई टंकी को 24 घंटों में खाली कर सकता है। तो जो आपका खाली करेगा उसके आगे लगाएंगे हम माइनस का निशान। यहाँ से हमने एलसीएम लिया अपना 48 यानी 48। यहाँ से आपकी जो एफिशिएंसी आएगी ए की वो आएगी आपकी 12 चौक 48 4 यूनिट, बी की एफिशिएंसी आएगी यहाँ से 3 यूनिट, और जो सी की एफिशिएंसी आएगी यहाँ से 2 यूनिट। ठीक है, और माइनस का तो हम यहाँ पे माइनस का करेंगे। अब 4 घंटे बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता, पाइप बी को बंद कर दिया जाता 4 घंटे के बाद। तो 4 घंटे इन्होंने मिलकर काम किया। आप बोलोगे हाँ जी सर 4 घंटे इन तीनों पाइपों ने मिलकर काम किया है। तो ए आपका 4 यूनिट भरता है, बी आपका जो पाइप है वो 3 यूनिट, और सी आपका 2 यूनिट बाहर निकालता है। तो टोटल कितना होगा 4 घंटों के अंदर? आपका 1 घंटे के अंदर होगा आपका 4 प्लस में 3 7, 2 गया 5, 5 हुआ आपका 1 घंटे के अंदर। और ए प्लस जब आपका बी होगा और सी आपका माइनस का है, यानी निकालता पानी को। 4 घंटे तक इन्होंने काम किया, 1 घंटे के अंदर 5 है, तो 5 गुणा 4 यानी 20 यूनिट इन्होंने काम कंप्लीट किया, 20 यूनिट पानी इन्होंने भर दिया। बचा आपके पास जो पेंडिंग बचा है आपके पास, आप बोलोगे सर पेंडिंग बचा है 48, 48 माइनस में 20 यानी 28 यूनिट आपके पास पानी बचा है, 28 यूनिट आपको जो भरना है। अब आपको बोल रखा है कि बी तो आपका बंद कर दिया, बी बंद करने के बाद बचाएगा आपके पास ए और सी, बचा आपके पास ए और सी। जब आपने बी को बंद कर दिया तो आपके पास बचा ए और सी। ए आपका भरता है, जो ए की एफिशिएंसी है 1 घंटे के अंदर वो 4 यूनिट है, और बी की एफिशिएंसी है आपके पास 2 यूनिट है। तो आप 2 को माइनस करोगे, यानी 1 घंटे में वो दोनों मिलकर कितना भर सकते हैं? आप बोलोगे सर ए बी बंद है, अब ए 4 भरता है, बी जो सी आपका वो खाली करता है 2 यूनिट, और बी आपका बंद है। 1 घंटे के अंदर जो हवा एफिशिएंसी निकलेगी वो आपके 2 यूनिट निकलेगी। अब भरना आपको 24 है। आप बोलोगे सर 24 28 सॉरी 28 भरना है, और ए और सी अब स्टार्ट है, तो सी आपका माइनस का है और ए आपका 4 है,
4 माइनस 2 यानी 2, 2 से डिवाइड करोगे तो 14, तो 14 घंटे। अब पूछा क्या आपसे, ये भी देखो आप, आपसे पूछा है कि कितने घंटों में खाली टंकी पूरी तरह से भर जाएगी, खाली टंकी पूरी तरह से भर जाएगी। तो ये 14 ये है और 4 घंटे ये है आपका, जो आपसे पूछा गया उसको भी आपको नोट रखना। 14 ये है और 4 ये है आपका। तो यहाँ से जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका 14 प्लस में 4, टोटल जो आपका टाइम आएगा 14 प्लस में 18। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया आपको? बिल्कुल जो आपको क्वेश्चन ने बोला उसी के अकॉर्डिंग चलना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 इसमें आपको दे रखा है, एक ए है जो टंकी को तीन, ओ सॉरी, एक टंकी में 3 नल लगे हुए हैं, एक ए है, एक आपके पास बी है और एक सी है। ए और बी उस टंकी को 3 और 4 घंटों में भर सकते हैं और सी उस टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को उसी दिन 3, 4 और 5 बजे, 3, 4 और 5 पीएम पर खोल दिया जाता है तो टंकी कितने बजे तक खाली हो जाएगी, वो आपको फाइंड आउट करना है। वो आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आपको दे रखा है कि 3 नल है, ए और बी और सी। 3 नल दे रखे हैं आपको, 3 पाइप दे रखे हैं, ए बी और सी। दो आपके ए और बी आपके टंकी को भरते हैं और सी आपका खाली करता है। अब इस क्वेश्चन में आपको टाइमिंग दे दी कि ए को हम 3 बजे खोलते हैं, बी को हम 4 बजे खोलते हैं और सी को हम 5 बजे खोलते हैं। तो इस टंकी को खाली होने में, जितना ये पानी भरेंगे उस टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो यहाँ पे आपके पास है ए 3 घंटे में भर सकता है और बी आपका 4 घंटों में भर सकता है और सी आपका 1 घंटे में खाली कर सकता है। फर्स्ट स्टेप आपने एलसीएम लेना है और एलसीएम लेने के बाद ये आएगा आपका एफिशिएंसी। ए की आई आपके पास 4, बी की एफिशिएंसी आपके पास 3 और जो सी की एफिशिएंसी आई 12। यानी ए है जो आपका 1 घंटे के अंदर 4 यूनिट पानी भर सकता है, बी आपका 1 घंटे के अंदर 3 यूनिट पानी भर सकता है और सी आपका 1 घंटे के अंदर 12 यूनिट पानी बाहर निकाल सकता है। अब इसमें आपको बोला कि ए को हम 3 बजे खोल देते हैं, बी को हम 4 बजे खोल देते हैं और सी को हम 5 बजे खोल देते हैं। अब आपको इस टाइप के क्वेश्चनों में एक चीज नोट रखनी है, जब भी आपके पास जो लास्ट टाइम है 5 बजे, तो आपको पहले और 3 से 5, तो कितने टाइम चला आपका जो नल ए है वो आपका कितने टाइम चला? आप बोलोगे सर 2 घंटे। यानी ए है जो आपका वो चला आपका 3 से 5 यानी 2 घंटे, और 1 घंटे में भरता वो 4 यूनिट, तो 2 घंटे में भरेगा 8 यूनिट। समझ में आया आपको यहाँ तक? अब जो सेकंड जो दूसरा नल है आपका वो 4 बजे चलता है और लास्ट टाइम आपका जो 5 बजे, यानी तीसरा नल जब तक खुला वो 5 बजे है। तो यहाँ तक आपके पास जो बी को टाइम मिला वो मिला 1 घंटा, यानी 4 यानी 3 गुणा 1, 3। तो 5 बजे तक उस टंकी के अंदर पानी कितना था? आप बोलोगे सर 8 यूनिट तो भर दिया आपका ए ने और 3 यूनिट भर दिया पानी बी ने। तो 5 बजे तक जो आपका पानी था वो टोटल 11 यूनिट इसके अंदर पानी था। 11 यूनिट इस टंकी के अंदर टोटल पानी था। अब 5 बजे तीनों नलों को खुल गए, आपका तीसरा नल भी खुल गया। ए 3 बजे था, बी 4 बजे और सी आपका 5 बजे था, और 5 बजे तक उस टंकी के अंदर जो पानी टोटल बन गया था, टोटल पानी जो उसके अंदर भरा था वो 11 यूनिट पानी था उसके अंदर। अब तीनों नलों को उसको खोल दिया। तीनों नलों को जब हम खोलेंगे, तीनों पाइपों को, ए आपका 4 भरता है, सी आपका 3 भरता है, तो टोटल ए और बी भरेंगे आगे 7 और 12, जो सी आपको 12 बाहर निकालता है। सी आपका 12 यूनिट पानी बाहर निकालता है, ए और बी आपके मिलकर 7 यूनिट पानी उसके अंदर डालते हैं। अब तीनों नलों को खोल दिया, तो अब इसमें से कितना पानी आएगा? आप बोलोगे सर 4 प्लस में 3 7 माइनस के 12। यहाँ से आपका हर घंटे के अंदर 5 यूनिट पानी आपका बाहर जाएगा, बाहर निकलेगा। अब टंकी पूछ रहा है कितनी देर में खाली होगी। आप बोलोगे सर 11 उसके अंदर पानी था, तो 5 यूनिट पानी हर घंटे में बाहर आ रहा है, तो 5 दूनी 10, और जो आपका बचा वो आपके ऊपर लिखोगे और नीचे ये। अब ये आपका घंटे में, हम इसको मिनट में बदलेंगे तो गुणा में 60, 5 पे 12, यानी 2 घंटे
12 मिनट, 2 घंटे 12 मिनट लगेंगे इस टंकी को, जो आपका 11 यूनिट पानी है, इसको बाहर निकलने में। अब 5 बजे आपके तीनों नल स्टार्ट हो गए थे, अब उसके बाद लगे आपको 2 घंटे 12 मिनट। तो आप लिखोगे 5 + 2 घंटे 12 मिनट यानी 7.12, 7 घंटे 12 मिनट। और ये आपका है पीएम, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल सेम जो आपको क्वेश्चन में बोला उसी के अकॉर्डिंग चलना है कि 2 घंटे के अंदर कितना पानी भरेगा, बी को 1 घंटा मिला वो कितना पानी भरेगा, सी यहाँ से निकाल के आपने आंसर निकालना है। और हमारा जो आंसर आया वो 7 घंटे 12 मिनट आया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, पाइप ए बी सी 20 30 और 60 घंटे के अंदर पानी भर सकते हैं। ए को सुबह 7 बजे, बी को 8 बजे और सी को 9 बजे खोला गया है, तो टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी ने निकालना है। सेम कॉन्सेप्ट है, सेम तरीका है, और आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 13, ओके। आपके बच गए 13 11 क्वेश्चन बच गए हैं। तो आज के लिए फिर इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आज के लिए इतना ही करेंगे। और फिर जो आपके पेंडिंग क्वेश्चन है, लगभग आपके 11 क्वेश्चन बच गए, उन क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा 2 क्लासेस में। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी आप में से किसी का कोई भी डाउट रहता है, या पूरे गणित से या इंग्लिश में कहीं भी आपको कोई भी डाउट आए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिल्वर पेन क्लासेस मैथ्स बाय सुनील सर, वहाँ पे जाके आप अपने डाउट को पूछ सकते हो। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।